जो तो प्रेम खिलन का चाओ, सिर तर तली गली मेरी आओ। इत मार्ग पैर धरीजै, सिर तीजै कान न कीजै। इत मार्ग पैर धरीजै, सिर तीजै कान न कीजै। जुगो जुग अटल चावर छत्र तख दे मालिक, हाजरा हजूर ज़ारा ज़हूर शब्द गुरु। गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दी पावन पवित्र निगी गोद अंदर जुड़ बैठे सतसंगी जनों, वडभागी हो सतगुरां दी पावन हजूरी अंदर जुड़ बैठन दा पावन समा गुरदेव पातशाह ने बख्शिया है। साध संगत धन गुरु कलगीधर पातशाह महाराज जी, गुरदेव पातशाह महाराज दे लखते जिगर साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी और पंजां प्यारियां दे विचों तीन प्यारे भाई हिम्मत सिंह, भाई मोहकम सिंह और भाई साहिब सिंह, और गुरु के प्यारे सिखा ने अज दे दिन चमकौर के अंदर शहादत प्राप्त की। गुरुदेव के इस चमकौर के शहादत को विचारन तो पहला मनोबिरतियां इकागर करो। बड़े अदब प्यार नाल फतेह नाल सांझ पाओ। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु कलगीधर पातशाह महाराज सच्चे पातशाह जिन्हों ने 19 तरीक तो लैके तकरीबन 28-29 तरीक तक केवल अपना परिवार ही नहीं, बेअंत ही गुरु के सिखा ने शहादत का जाम इन्हां दिनों दे पीता है। एक परिवार दे विच खुशी का समा है, बच्चों के विआह ने ते घर का मालिक बच्चों का पिता अपने बच्चों के सिर के उपरों पैसे वार वार के सुटी जा रहा है। उस परिवार के विच एक अंग्रेज फैमिली भी आई हुई है। वो देखती है, अंग्रेज देख के बड़ा हैरान है कि ये परिवार का जी अपने बच्चों के उपरों सिर वारने करके पैसे सुटी जा रहा है। वो आखन लगा पैसे की बड़ी कीमत है, पैसे के नाल सब कुछ खरीदिया जा सकता है, और ये परिवार का जी पैसे वार वार के सुटी जा रहा है। उन्हें पूछ लिया, वो कहने लगा पैसे की बड़ी कीमत है, पैसे नाल हर कुछ खरीदिया जा सकता है, पर तुसी पैसे वार वार के सुटी जा रहे हो। जिन्हां दे बच्चों का विआह सी ना, वो कहने लगा भावें दुनिया दे विच पैसे की कीमत होए, पैसे के नाल हर शै खरीदी जाए, पर मेरे बच्चों तो वध नहीं ने। मैं बच्चों तो ये पैसे भी वार वार के सुटी जा रहे हैं। उसका दूसरा सवाल सी कि दुनिया दे विच कोई ऐसी चीज़ शै कीमती है जो किसी ने वारी होए? उस सिख ने जवाब दिता, आखन लगा दुनिया दे विच धन गुरु कलगीधर पातशाह महाराज ऐसे रहबर होए ने, ऐसे गुरु होए ने जिन्हां ने खालसे दे उपनों अपने परिवार नूं वार के ये बचन के सन के इन पुत्रन के शीस परिवार दिए, सुत चार चार मोए तो क्या पिया जीवत कई हजार। जो कई हजार जिंदे ने ये सारे मेरे ही पुत्र ने। सनातन धर्म दे विच 68 तीर्थां की गल चलती है। 68 तीर्थां का इशनान किया जाता है। जोगी अल्लाह यार खां आखदा है, मैनू नहीं पता कि इन्हां 68 तीर्थां के इशनान के नाल कुछ मिलेगा कि नहीं, पर एक गल मैं बड़े निश्चय के नाल कहना हाँ कि बस एक हिंद में तीर्थ है यात्रा के लिए। वो आखन लगा कि हिंद तो भाव हिंदुस्तान के केवल एक ही तीर्थ इशनान है, बस एक हिंद में तीर्थ है यात्रा के लिए, कटाए बाप ने बेटे जहां खुदा के लिए।
जिथे एक पिता ने अपने बच्चे खुदा लई सच लई मनुखी अधिकारां लई गुरु कलगीधर पातशाह महाराज ने अपने साहिबजादियां नूं कटवा दिता होए ते साध संगत धन गुरु कलगीधर पातशाह महाराज ने 14 जंगां लड़ियां ने और 14 जंगां किधरे भी जार जोरू और जमीन के उपर नहीं, ये सारियां मनुखी अधिकारां लई ने। मैं आरंभता इत्थों करदा हाँ कि धन गुरु कलगीधर पातशाह महाराज के पिता गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह ने आनंदपुर साहब की धरती आप मुल खरीदी है। मुल खरीद के आप आनंदपुर नगरी वसाई है पातशाह ने, जिसका नाम चक नानकी फिर आनंदपुर साहब पिया। ते धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज मेरी पीरी के मालिक ने, जिन्हां ग्वालियर के किले दे विचों राजियां नूं मुक्त कराया सी, उन्हां दे ही पोतरे भीम चंद और 22 धर दे राजे मुगल फौजां, काबल कंधार दीयां फौजां, दिल्ली दीयां, लाहौर दीयां ये फौजां आनंदपुर साहब नूं मई के महीने दे विच घेर लैंदे। मैं पहला अर्ज की है कि ये सारियां जंगां जर जोरू और जमीन वसते नहीं, ये मनुखी अधिकारां लई ने। किसी हिंदू के खिलाफ नहीं, किसी मुसलमान के खिलाफ नहीं। महाराज आखन के धर्म चलावन संत उबारन दुष्ट सबन को मूल उपारण। इस करके धन गुरु कलगीधर पातशाह महाराज ने सृष्टि दे विच संसार के अवतार धारण किया। महाराज ने मई के महीने विच आनंदपुर साहब का घेरा जिहड़ा है वह कतिया गया, आनंदपुर साहब को घेर लिया गया। और एक पासे कुछ गुरु के सिख ने ते एक पासे लखां की तादाद दे विच इतिहासकार आखते हैं कि तकरीबन 10 लाख फौज है। चारों तरफों आनंदपुर साहब को घेरिया होया है ते 7-8 महीने हो गए ने घेरिया हुआ। जो पानी लैन, क्योंकि पानी का प्रबंध कर दिता गया, राशन का कोई प्रबंध नहीं है। 7-8 महीने थोड़ा समा नहीं होता। सिख बाहर जाते हैं राशन लैन लई तां भी जंग होती है, शहादतां होंदियां ने। पानी लैन जाते हैं तां भी शहादतां होंदियां ने। 7-8 महीनों बाद उन्होंने एक फैसला लिया कि धन गुरु कलगीधर पातशाह महाराज के सन्मुख आके जो पुरोहित है जिसका नाम पंडित परमानंद जी है, उन्होंने आख्या कि साडे धर्म दे विच गऊ नूं मां मनदे ने। आटे की गऊ बना के उन्होंने कसम खाधी कि धन गुरु कलगीधर पातशाह तुसी परिवार इत्थों ते लै जाओ, सारी संगत चली जाए, आनंदपुर साहब नूं छोड़ दिओ, साड़ियां फौजां इत्थे ही बैठियां रहणगीआं। औरंगजेब का जरनैल आगे कुरान शरीफ के पर आयत लिख के पंक्ति लिख के कसम खांदा है। तुसी सियाणे सूझवान बैठे हो, क्योंकि उर्दू जड़ी है वो सज्जे पासों लिखी जाती है तो खब्बे पासे जो पेज है वो खाली होंदा है। उस पेज के उपर उन्होंने लिखा बकायदा धन गुरु कलगीधर पातशाह ने जफरनामे के अंदर ये गल अंकित की है कि वो तुहाडी कुरान शरीफ मेरे को मौजूद है, जिस दे विच उन्होंने एक कसम खाधी कि धन गुरु कलगीधर पातशाह असी एक कसम खाते हाँ कुरान शरीफ की, तुसीं आनंदपुर साहब छोड़ के चले जाओ। तो धन गुरु कलगीधर पातशाह महाराज आनंदपुर साहब का किला, मैं बड़ी संखेप जी अर्ज कर रहा समय को ध्यान रखते हैं। आनंदपुर साहब का किला 20 तरीक 6 पोह नूं गुरुदेव पातशाह महाराज आनंदपुर साहब का किला अद्धी रात छोड़ दे। सारा परिवार गुरु के सिख और अखीर दे विच भाई उदय सिंह और गुरु पातशाह का सब तो वड्डा साहिबजादा बाबा अजीत सिंह ये पिछे ने। जदों इस परिवार निकल के सरसा के कंढे तक पहुँचता है, पिछों ती ये सारे कसमां नूं भुला के 22 धर दे राजे मुगलिया फौज कंधार और काबल दीयां फौजां सारियां ये हमला कर दिंदियां ने। और सारे इतिहासकारां ने यह गल लिखी है कि अमृत वेले का वेला हो गया तो धन गुरु कलगीधर पातशाह महाराज कह लगे अमृत वेले का दीवान सजाया जाए। सिखा ने आख्या गुरुदेव पातशाह पिछों टिड्डी दल चढ़ के आ रहा है फौजां का, तुसीं कैसे कह रहे हो कि अमृत वेले दीवान सजाया जाए। महाराज कह लगे दुनिया दे विच कौम नूं कोई खत्म नहीं कर सकता जब तक वो बाणी दे नाल जुड़े हुए ने। जिस दिन
ये बाणी दे नालों टुट गए, हर कोई आके इन्होंने खत्म कर जाए। महाराज ने सरसा के कंढे अमृत वेले का दीवान आसा की वार का कीर्तन होया ते गुरु के सिख उत्थे फौजां जड़ियां ने लड़दियां वरियां ने। भाई उदय सिंह और नाल तकरीबन 50 सिखां ने शहादतां दा जाम पीता। सरसा जदों पार करन लगे ना, मनो सरसा ने भी धन गुरु कलगीधर पातशाह महाराज नूं सवाल किया होए कि हे गुरु कलगीधर पातशाह, किधरे तुसीं कंघा दे के आए हो, किधरे केस दे के आए हो, किधरे अपनी तलवार शमशीर दे के आए हो, मैनू की दे के जाओगे? ते धन गुरु कलगीधर पातशाह महाराज दियां हस्त लिखत जो पावन स्वरूप एक ग्रंथ होया है, जिसका नाम इतिहासकारां ने विद्या सागर ग्रंथ करके लिखिया है। वो विद्या सागर ग्रंथ जिहड़ा है वो भी सरसा दे विच ही बह गया। बेअंत गुरु के सिखां ने सरसा दे विच शहादतां प्राप्त कीतियां। सरसा तो जदों परिवार पार लंघदा है ते परिवार 3 हिस्सियां दे विच वंडिया गया। धन गुरु कलगीधर पातशाह महाराज वड्डे साहिबजादे तकरीबन 40 गुरु के सिख एक कोटला निहंग वल जो रोपड़ के नेड़े है, आप जियां विचों कईयां ने दर्शन किए होने ने, उत्थों फिर ये चमकौर जाते हैं, पर पहले कोटला निहंग कोल जाते हैं। माता गुजर कौर जी छोटे साहिबजादे एक कुम्मे माशकी जिन्हों करीम बख्श किया जाता है, उसकी झुग्गी से जाके टिकते हैं। माता साहिब कौर जी, माता सुंदरी जी, भाई मनी सिंह जी ये दिल्ली वाल आते हैं। परिवार 3 हिस्सों के वंडिया गया। अज मैं केवल चमकौर के साके वाल आप जी लैके जाना है। आप जी की सुरत नूं कोटला निहंग जदों पहुँचते ने, महाराज ने कुछ समा उत्थे जाके टिके ने ते धन गुरु कलगीधर पातशाह महाराज नूं पता लगा कि भाई बचित्र सिंह जी वो बड़े जख्मी ने और जख्मी हालत दे विच वो पिछे रह गए। सतगुरु कलगीधर पातशाह महाराज हुण भाई बचित्र सिंह जी ने नागनी बरछे दे नाल मस्त हाथी का सिर जिहड़ा सी वो विन्निया सी। भाई बचित्र सिंह नूं लैण वास्ते हुण गुरदेव पातशाह महाराज किस नूं भेजदे ने? महाराज सब तो वड्डे साहिबजादे बाबा अजीत सिंह नूं वापस भेजदे ने, जाओ जाके बचित्र सिंह लैके। भाई बचित्र सिंह जी नूं भाई बाबा अजीत सिंह जी लैके वापस कोटला निहंग उत्थे पहुँचते हैं। उत्थों पिछों फौजां भी आ रही ने ते कोटला निहंग नूं धन गुरु कलगीधर पातशाह महाराज ने कहा कि साडे खातर तेरे परिवार के उपर कष्ट ना आए, असी ये थां छोड़ के जा रहे हैं, पर साडा सिख भाई बचित्र सिंह तेरे घर ही रहे। भाई बचित्र सिंह नूं कोटला निहंग उन्हां दे घर रहण लई उत्थे कमरे दे विच ठहराव किया गया, पर बहुत जख्मी हालत दे सन भाई बचित्र सिंह। पिछों फौजां आ गईयां ते फौजां ने जदों आके पुछया ते कोटला निहंग ने यह गल कही कि जिस कमरे दे भाई बचित्र सिंह ने, कोटला निहंग खां की धी भी उस कमरे दे विच सेवा ही लगी हुई है। ते पुछया इस कमरे दे विच कौन है? ते निहंग खां ने यह गल कही सी कि इत्थे मेरा दामाद और मेरी बच्ची आराम कर रहे ने, ये वो कमरा है। कुछ समय बाद फौजां चलियां गईयां और भाई बचित्र सिंह अपनी स्वासां की पूंजी पूरी करके संसार को कूच करके चले गए। उस बच्ची ने सारा जीवन विआह निकाह नहीं सी कराया। वो कहने लगी कि मेरा तुसी निकाह जिहड़ा बचित्र सिंह दे नाल कह दिता ते हो गया, सारा जीवन उन्हां दी ही पत्नी बन के मैं अपना जीवन निर्वाह करांगी। धन गुरु कलगीधर पातशाह महाराज हुण चमकौर की गढ़ी, जिन्हों कच्ची गढ़ी कहा जाता है, बुद्धि चंद रावत उहदा भरा है गरीब चंद रावत, कच्ची गढ़ी दे उहदे घर पहुँचते ने ते महाराज का बड़ा सत्कार किया। बुद्धि चंद रावत ने महाराज ने आख्या कि साढ़े करके तेरे परिवार के उपर कोई दुख की घड़ी ना आए, जी बाहर कच्ची घड़ी है वो सानू तू समर्पण कर दे। बुद्धि चंद रावत ने कच्ची घड़ी धन गुरु कलगीधर पातशाह महाराज का ठहराव किया। गुरदेव पातशाह अज नाल गुरु के सिख ने और धन गुरु कलगीधर पातशाह महाराज के वड्डे साहिबजादे
कच्ची गड़ी दे जाते हैं। उत्थे कच्ची गड़ी दे विच जिवें कि मक्खियां जड़ियां ने जां कह देवां कि मिट्टी बनाने वालियां जो मक्खियां सन, उन्होंने एक कच्ची गड़ी दे विच मिट्टी का घर बनाया हुए। इत्थे जोगी अल्लाह यार खां ने बड़ियां प्यारियां पंक्तियां लिखियां ने। महाराज ने वो मिट्टी जड़ी है अपने खंजर के नाल जड़ी है तोड़ी, हाथां दे नाल उसनूं पीस के महाराज ने जो मिट्टी उड़ाई ना ते एक वचन के जोगी अल्लाह यार खां उन्होंने पंक्तियां नूं कलमबंद करता है, आखदा है कि जिस खिते में कहते थे आना ये वही है। जिस खिते जिस जगह के ऊपर असी आना सी ये जगह वही है। जिस खिते में कहते थे आना ये वही है, जिस जगह बच्चों के सिर कटाना ये जगह वही है, जिस जगह से लुट के जाना ये जगह वही है। मिट्टी कह देती है ठिकाना ये वही है, मिट्टी दस देती है। धन गुरु कलगीधर पातशाह महाराज उस कच्ची गड़ी दे विच बैठे ने ते सिखां ने घोड़ियां दीयां जीना, घोड़ियां दीयां जो जीना सन उन्होंने बिछा के महाराज लई आसन तैयार किया बैठण वास्ते। काठियां लगाईयां गईयां, जीना लगाईयां गईयां। बड़े दिनों के गुरु के सिख भी बड़े दिनों तो भुखे भी रहे ने और पैरों के भी छाले ने, हाथ तलवारां चला चला के हत्थां दे विच भी जख्म हुए पे। सतगुरु धन गुरु कलगीधर पातशाह महाराज कच्ची गड़ी दे चों बाहर आंदे ने ते जोगी अल्लाह यार खां लिखदा है, कुछ लेट के जमी पे जी पोस बिछा के। कोई सिख गुरु के सिख जड़े ने जमीन के उपर वो काठियां बिछा के जी पोस बिछा के लेट गए। कुछ लेट के जमी पे जी पोस बिछा के, कुछ देने लगे पहरा तलवार उठा के। कोई तलवार उठा के पहरा देने लगे, भाई मदन सिंह, भाई काठा सिंह। महाराज वापस परत के आखन लगे, सिखो आज तुसी आराम करो, मैं पहरा दियां। सतगुरु महाराज के हुक्म के नाल सिख आराम के नाल लेटे ने। महाराज उत्थे ही घूम रहे ने ते धन गुरु कलगीधर पातशाह महाराज का हिरदा महाराज एक एक सिख के सिर नूं चूमदे ने। उन्होंने हत्थां वल देखते रहे, तलवार चला चला के सिखां दे हत्थां दे जख्म हो के महाराज उन्होंने हत्थां नूं चूमदे ने। जोगी अल्लाह यार खां आखदा है कि धन गुरु कलगीधर पातशाह कहते हैं मैं अपने सिखां दे पैरां नूं चुम लवां, क्योंकि मेरे एक हुक्म नूं मनण लई ये सिख तैयार बर तैयार रहंदे ने। ताही महाराज ने क्या सी, महाराज आखन लगे, इन सिखन को देहूं पातशाह ही याद करें हमरे गुरे आए। सतगुरु धन गुरु कलगीधर पातशाह महाराज जानते हैं कि सवेरे वो भयानक जंग होनी है जिससे चों वापस किसी ने परत के नहीं आनी। सारी रात शुक्र दे विच मालिक दे तू ही दी रट दे विच पातशाह गुजारते ने। सवेर का वेला होया, नगारे की आवाज़ पई ते इतों धन गुरु कलगीधर पातशाह महाराज के सिख हुण तैयार होंदे ने। इतिहासकार आखदे ने, कोई आखदे ने कि 5 सिखां दा जिहड़ा जत्था जांदा है, कई आखदे ने कि 8 दा जांदा है, क्योंकि 10 लाख की फौज है और 10 लाख के नाल जो डिवाइड करिए 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं तबै गोबिंद सिंह नाम कहाऊं ते 8 सिख बनते हैं। 8 सिखां दा जत्था भाई हिम्मत सिंह 5 प्यारियां दे चों उन्हां दी अगवाई दे विच 8 सिखां दा जत्था जांदा है। जंगे मैदान दे विच ते जंग दे जूझ के भाई हिम्मत सिंह और गुरु के सिख शहादतां प्राप्त करते हैं। दूसरा जत्था भाई मोहकम सिंह जी ते तीसरा जत्था भाई साहिब सिंह जी। ये 3 जत्थे हुण जा चुके ने ते चौथी बारी धन गुरु कलगीधर पातशाह महाराज के साहिबजादे बाबा अजीत सिंह हाथ जोड़ के खड़े हो गए। भाई दया सिंह भाई महा सिंह आखते ने, महाराज सच्चे पातशाह अजीत सिंह आए ने, तुसीं इन्हां नूं जाण नहीं देना। महाराज कहन लगे, मैं अपने पुत्रां दे विच और सिखां दे कदे फर्क नहीं किया। भाई दया सिंह भाई अजीत सिंह आप आए ने तैयार किया। साध संगत सारे गृहस्थी बैठे हो, बच्चा भंगूणे दे च हुंदा है ना, तो असीं सुपने देन लखन लग जाते हैं कि बच्चा जीवन दे की बनेगा।
मां सुपने देखती है बच्चे के विआह के, बच्चे जीवन के कामयाब होने लई। ते धन गुर कलगीधर पातशाह महाराज अपने हथी बाबा अजीत सिंह तोड़न लई सिर के पर कलगी सजाते ने, अपने भत्थे दे विचों कोई तीर देंदे ने, नेजा देंदे ने। ते बाबा अजीत सिंह ने यह गल कही सी कि पौंटा की धरती पर जो आगमन होया बाबा अजीत सिंह का, क्योंकि 3 साहिबजादे आनंदपुर साहिब उन्हां दा जन्म होया। बाबा अजीत सिंह पौंटा साहब की धरती पर जो पहली जंग जीती सी, ते उस वेले महाराज जो वापस आए सन, पता लगा कि बच्चे ने साहिबजादे जन्म लिया, तो महाराज नाम रखा सी अजीत, जिन्हों जितिया ना जा सके। नाम का अजीत हूँ जीता नहीं जाऊंगा। धन गुर कलगीधर पातशाह तुसीं नाम मेरा अजीत रखिया है। नाम का अजीत हूँ जीता नहीं जाऊंगा, जीता अगर गया तो जीता नहीं आऊंगा। बाबा अजीत सिंह के नाल गुरु के सिख 8 का जत्था जो रणदत्ते अंदर जाता है, तो मुगलिया फौज के आवाज़ पैंदी है कि धन गुर कलगीधर का साहिबजादा आ रहा है, ये बच के ना जाए। तो साध संगत पहले उन्होंने अस्त्र चलाए, बाबा अजीत सिंह ने फिर शस्त्र चलाए। अस्त्र उन्होंने कहा जाता है जो दूर तो चलाए जाए, जो नेजा है, तीर है, तीर चलाए, तीर मुक गए, फिर नेजे के नाल वार करते ने। गल में संखेप जी रखा कि वह नेजा जदों अनवर खां के हिरदे च जाता है तो नेजा टुट गया, क्योंकि संजोग पाई हुई सी अनवर खां ने। अनवर खां के जीवन का तो अंत होया, पर नेजा टुटन करके नेजा उन्होंने हिरदे के परोया गया। बाबा अजीत सिंह के हाथों नेजा जड़ा है वो टुट गया। फिर तलवार के नाल वार किए, जो तलवार भी टुट गई, फिर एक नहीं, 2 नहीं, कई बार आप जी के ज्ञात वैसे दस दियाँ राणा सांगा के 82 फट पे सन, 82 वार होए सन। इतिहास ने यह गल लिखी है, पर बाबा अजीत सिंह के नाल न्याय नहीं होया। 392 93 फट उन्होंने लगे ने, पर इतिहास ने एक कलम बंद इन्हां पंक्तियों को, इस गल को, इस इतिहास को नहीं लिखे। बाबा अजीत सिंह शहादत का जाम पींदे ने, ते धन गुर कलगीधर पातशाह महाराज उस परमात्मा के चरणों के शुक्र करके अरदास करते हैं कि जिसकी वस्त जिस आगे राखे प्रभ की आज्ञा माने मत है। मानो जोगी अल्लाह यार खां धन गुर कलगीधर पातशाह की जबान दे चों बोल रहा होए कि शाबाश पिशर, पिशर के जंदे पुत्र, शाबाश पिशर क्या खूब लड़े हो, क्यों ना हो गोबिंद के फरजंद पड़े हो। तू गुरु गोबिंद सिंह महाराज का बड़ा फरजंद है, तू इसे तरह लड़ना सी। बाबा अजीत सिंह शहादत का जाम पीते ने, ते कच्ची गड़ी दे चों बाबा जुझार सिंह धन गुर कलगीधर पातशाह महाराज के चरणों के आके बेनती करन लगे। महाराज सच्चे पातशाह ने आख्या, बेटा जुझार, अजीत के पहला भी 3 जंगा लड़ चुके ने, तुसी जंग दे विच गए नहीं। तो आखन लगे, भाई के बिना हमें जीना नहीं आता, खाना नहीं, पीना नहीं, सोना नहीं पाता। ते धन गुर कलगीधर पातशाह महाराज ने बाबा जुझार सिंह को तैयार किया, अपने साहिबजादे को। आखते ने कि देते हैं खंजर किसे शमशीर समझना, कि बेटा मैं तेनू खंजर दे रहे हैं, देते हैं खंजर इसे शमशीर समझना, नेजे की जगह दादा का तीर समझना, जितने भी मरे इनसे उन्हें बेपीर समझना। जितने भी मर जान इसके नाल उन्होंने बेपीर समझना, उन्होंने कोई पीर नहीं होएगा, उन्होंने कोई गुरु नहीं होएगा। बाबा जुझार सिंह रणदत्ते अंदर जूझते ने, 10-20 को जख्मी किया, 10-20 को मारा, इस एक पिशर ने 21 को मारा, गुरु गोबिंद के पिशर ने 40 को मारा। 40 मार मुकांदे ने। उस जगह के उपर पहुंच गए जिथे बाबा अजीत सिंह ने थले घोड़े तो उतर के जूझते ने। अखीर बाबा जुझार सिंह की शहादत होती है।
जोगी अल्लाह यार खां लिखता है कि हस शहीदी पा गया जद लाल छुटेरा। छोटे साहबजादे बाबा जुझार सिंह हस शहीदी पा गया जद लाल छुटेरा, उन्होंने उंगली ला के लै गया उदा वीर वडेरा। धन कलगीधर पातशाह धन तेरा तेरा, धन कलगी वाले पातशाह धन तेरा चेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा पंथ वसै, मैं उजड़ा मन चाऊ कनेरा। मेरा पंथ वसदा रहे मैं भावें उजड़ जावां, मेरे मन विच ये चाऊ है। साध संगत जदों श्री रामचंद्र जी बनवास जान लगे ना, उन्हां दे नाल उन्हां दा भरा लक्ष्मण भी है, सीता जी वर्गी उन्हां दी अर्धांगनी इस्त्री नाल है। और सब तो वड्डी गल कि 14 साल तो बाद बनवास कट के वापस घर आ जाना है। दशरथ बर्दाश्त नहीं कर सके, उन्होंने जीवन का अंत हो गया। जदों अर्जुन को पता लगा कि उसका अभिमन्यु जिहड़ा है चक्रव्यूह विच फस के मर गया, उन्हें तीर सुट दिते, आखन लगा किस लिए लड़ा मैं, मेरा बच्चा ही नहीं रहा। इस्लाम धर्म दे विच इब्राहिम जी के बच्चे नूं सूली चाड़न लगे ना जदों, तो उस वेले इब्राहिम कह लगा मेरे कन्नां दे चरूइयां दे दिओ, मैं सुन नहीं सकांगा, अपने बच्चे की चीख नहीं सुन सकांगा। जोगी अल्लाह यार खां आखदा है कि मैं देखदा हाँ जदों धन गुर कलगीधर पातशाह वाल अपनी अखां दे नाल ये नज़ारा देख के मालिक दे चरनां दे विच अरदास करते रहे, तो आखदा है कि करतार की सौगंध है, नानक की कसम है, जितनी भी तारीफ हो गुरु गोबिंद की वो कम है। कह लगा मैनू करतार की सौगंध है, नानक की कसम है, जितनी भी तारीफ हो गुरु गोबिंद की वो कम है, कि जितनी भी मैं तारीफ करा गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह की वो घट है। सतगुरु धन गुरु कलगीधर पातशाह महाराज जदों पंथ ने हुक्म किया उन्होंने कि तुसीं किला छोड़ के चले जाओ, कच्ची गढ़ी छोड़ के चले जाओ, तो पंथ का हुक्म मन के धन गुरु कलगीधर पातशाह जदों कच्ची गढ़ी छोड़ के निकलते हैं, तो राह दे विच प्यारे सिखां दे शरीर पे ने, साहबजादियां दे ने, गुरु के सिखां दे ने, महाराज के पैरों के ना जोड़ा है ना घोड़ा है। तो भाई दया सिंह आखन लगे गुरुदेव पातशाह कैसा समा है कि अज साहबजादियां दे सिखां दे शरीर पे ने, संभालण का भी टाइम नहीं है। कमर कस्सा खोल के जदों पान लगे तो महाराज ने हथ पकड़ लिया, आखन लगे दया सिंह नवां कम ना करी, मैं अपने सिखां और पुत्रां दे विच कदे फर्क नहीं समझिया। गुरु अमरदास महाराज के बचन आते हैं कि गुरसिखा इको प्यार गुरमिता पुतां भाइयां। गुरु अपने पुत्रां वर्गा प्यार गुरसिखा नूं बख्शदा है। ते धन गुर कलगीधर पातशाह महाराज कच्ची गढ़ी दे चों चले गए माछीवाड़े के जंगलों वाल, वो इतिहास फिर आपां साझा करांगे। दूसरे दिन 23 तरीक भाई संगत सिंह जो कलगी दे के गए सन अते होर बचे हो गुरसिखा ने, उन्हां दी शहादत होई। वजीर खान जो पता लगता है वो आखदा है कि हद हो गई, कई महीने गुजर गए और बेअंत ही फौजा मरण तो बाद धन गुर कलगीधर ताड़ियां मारदा हुआ निकल गया। इतने महीनों की मशक्कत, इतने सिख शहीद होए, इतने मुगलिया जड़े ने वो संसार तो चले गए और गुरु गोबिंद सिंह फिर भी बच के चला गया ताड़ियां मारदा होया। धन गुर कलगीधर पातशाह महाराज दे सिखां ने शहादत की और 24 तरीक की रात है जदों बीबी शरण कौर, गुरशरण कौर नहीं है ये बीबी शरण कौर है, पाबले करके ने, ते बीबी शरण कौर पहुंचती है
ਹੱਥ ਦੇ ਦੀਵਾ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਕੱਲੀ ਉਸ ਸਵਾਣੀ ਨੇ, ਕੱਲੀ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਦਾਤਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜੀ ਚਲਾ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ 40 ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਪਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪਰ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਭਰਾ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਚਿਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚਿਣਿਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਲਾਂਬੂ ਲਾਇਆ, ਲਾਂਬੂ ਲਾ ਕੇ ਨਾਲ ਸੋਹਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਫੌਜਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਫੌਜਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਠੰਡ ਦੀ ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਅੱਗ ਕਿੱਥੇ ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਆਣੀ, ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਜੜੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਲਾਂਬੂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਲੱਕੜਾਂ ਚਿਖਾ ਚਣੀ ਗਈ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਕੁਝ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬਲਦੇ ਹੋਏ ਲਾਂਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਚਮਕੌਰ ਦਾ ਸਾਕਾ ਵਰਤਿਆ ਧੰਨ ਗੁਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਪਿਤਾ ਹਿੰਦ ਤੂੰ ਵਾਰਿਆ ਮੈਂ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਵਿੱਚ ਸਰਹੰਦ ਗੁਜਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਮੈਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਚਾਰ ਲਾਲ ਬਖਸ਼ੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਜੋੜਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਵਾਰਿਆ ਮੈਂ, ਨਾ ਆਖੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਉਤਾਰਿਆ ਮੈਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਗੁਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੂੰ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਔਰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦੀ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਤਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।